जय माता दी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज है मंडे एंड पितृपक्ष का आज पहला दिन है। एंड तो आज हम एंसेस्टर के क्या संदेश है आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड सबसे पहले महादेव लॉर्ड शिवा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस पितृपक्ष में, उसको लेकर के रीडिंग करेंगे। चलिए सभी कोई अपने अपने पितरों को याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंसेस्टर, थैंक यू सो मच लॉर्ड शिवा। जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी, हर हर महादेव। एंड यहाँ पे दो कार्ड्स निकल कर आए, सॉरी 4 कार्ड्स निकल कर आए हैं। सबसे पहला आया है एसेस ऑफ द डिटैचमेंट। ऐसे लोग जो आपके जीवन में सिर्फ आपको परेशान करने के लिए थे और उन लोगों ने आपको इतना परेशान कर दिया है कि उन्होंने आपके जीवन में आपकी फ्रीडम को ही छिपा लिया, फ्रीडम को ही ढक दिया। ऐसे लोगों को आपको अपनी जिंदगी से हमेशा आजाद करने के लिए महादेव कर रहे हैं और आने वाले समय में ऐसे लोग खुद ही आपके जीवन से हट जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है शिवाज इज द गुरु। शिवा को आप गुरु बना लीजिए या फिर कोई गुरु आपको मिलने वाले हैं या शिव आपको आगे आने वाले समय में आपको गाइड करेंगे एज अ गुरु के रूप में कि आपको कैसे आप विजडम को प्राप्त कर सके, ट्रू नॉलेज को प्राप्त कर सके, कैसे आप अपनी इंटेलिजेंट को बढ़ा सके, स्पिरिचुअल जर्नी में आप कैसे आगे बढ़ सके, उसको लेकर के रियल स्पिरिचुअलिटी का रियलाइजेशन शिव कराएंगे आपको आगे आने वाले समय में इस पितृपक्ष में। नेक्स्ट है स्केयर्ड एक्सचेंज। भगवान कह रहे हैं कि आप अपने डर को मुझे सौंप दो। अगर आपको कोई बात सताती है, कोई लोग सताते हैं, समाज सताता है या कोई भी ऐसा डर है आपके अंदर कि क्या होगा, कोई ऐसा डर है, उस डर को आप शिव को दे दीजिए। शिव कह रहे हैं कि उस डर को आप मुझे दे दीजिए। ठीक है। और आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को अवेक करने में फोकस कीजिए। शिव कह रहे हैं कि आप अपने डर को मुझे दे दीजिए और आप अपने जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है, यानी कि आप अपने अध्यात्म जीवन पे फोकस कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, ना कि ऐसे लोगों पे फोकस कीजिए जो सिर्फ आपको चूस रहे थे दीमक की तरह। ठीक है। तो शिव का यहाँ लॉर्ड शिवा का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। एंड इस टैरोट से भी मैं ओरिजिनल डेक से भी मैं लूंगी कि और क्या संदेश है एंसेस्टर का, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। थैंक यू सो मच एंसेस्टर, प्लीज गाइड कीजिए दैवीय शक्तियां। सबसे पहला मैसेज आ गया है और वो मैसेज है कि आपके एंसेस्टर बहुत ही खुश है और आपको एक खुशहाल फैमिली का आशीर्वाद देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप एक खुशहाल फैमिली की तरह रहो और अगर आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपके फैमिली को रुइन करने के लिए आए हैं या रुइन कर रहे हैं, लंबे समय से बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सावधान करा जा रहा है आपके पितरों के द्वारा। ठीक है। ऐसे लोगों को जो आपके फैमिली पे बुरी नजर डालते हैं, जो आपके ऊपर बुरी नजर डालते हैं, जो आपके ही पैसे से, आपके ऊर्जा से, आपकी एनर्जी से या आपके ही हर वो बात से वो सींचते हैं, पलते बढ़ते हैं, उनकी जिंदगी चलती है और फिर वही लोग आपको, आपकी फैमिली को और आपको बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को एंसेस्टर बहुत गुस्से में हैं, ऐसे लोगों से बहुत नाराज हैं जो ऐसा करते हैं आपके साथ। और क्या संदेश है एंसेस्टर और क्या कहना चाहते हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंसेस्टर कह रहे हैं कि लंबे टाइम तक आपने कोई धन का फ्लो था, कोई प्रॉपर्टी इशू थी या कोई धन का फ्लो था जो रुका हुआ था लंबे टाइम से। कोई कर्ज में आप हो सकते हैं डूबे हुए, उससे मुक्ति आपको देने वाले हैं, उसका आप उपाय कर लीजिए। साथ ही साथ द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि उससे आप मुक्ति पाएंगे। ठीक है। ये जो कर्ज की समस्या से आप लंबे टाइम तक एक पैटर्न चला आ रहा था कि आप बार बार
कर्ज में डूबते ही जा रहे थे, डूबते ही जा रहे थे। कर्ज आपका ख़त्म ही नहीं होने का नाम नहीं ले रहा था, या जो जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्टमेंट करते थे वो ही बाधा बन जाता था। जिस चीज़ में भी आप हाथ डालते थे वो काम स्टक हो जाता था। जिस भी करियर को आप चुनते थे वो करियर आपका बंद हो जाता था। आप हर तरीके से स्टक महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक कर्मों का बोझ था आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर के कर्मों का बोझ था। कुछ उनकी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने किया था, वो आपके साथ लग गई थी। उनका कोई श्राप था, या उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना पितृ दोष है या कोई कुल दोष है, वो चीज़ें लगी हुई थी जिसके वजह से आपके मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे थे। लेकिन कहा जा रहा है, देख रहे हैं आप, कि आपको 9 मंथ के अंदर जस्टिस दे दिया जाएगा। अगर आपके मनी में, या 9 दिनों के अंदर ही ये चीज़ें होंगी, अगर आपके मनी में किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेजेस थी, आपको कोई कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था जिसमें आपका प्रॉपर्टी इशू था, किसी ने आपके ऊपर कोई केस वगैरह लगा दिया था, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ कि उससे आप निजात पा रहे हैं आफ्टर 9 मंथ, या फिर 11 मंथ, या फिर आगे आने वाले 11 दिनों में आपको सफलता मिलेगी उस चीज़ में बाहर निकलने में। किंग ऑफ वैंड भी ये बता रहे हैं कि अब आप आपके एंसेस्टर कह रहे हैं कि अब आपको आपकी वो खोई हुई पोजीशन वापस मिलेगी। जो पोजीशन आपने खो दी थी, वो पोजीशन खो दी थी इस इंसान की वजह से। कोई ऐसा इंसान था जिसने आपको धोखा दिया था, छल किया था, एंड उसने आपकी हर वो चीज़ जो आपने बहुत अपने लिए बनाया था, वो रुतबा हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, या आपका कोई भी आपने जो भी अपने लिए क्रिएट किया था, वो सब कुछ इसने ये लेकर भाग गया था, ठीक है। ये इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस इंसान ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था। ये इंसान कोई ऐसा है जिससे आप दिल से जुड़े हुए थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये इंसान ऐसा करेगा। आप कभी डाउट भी नहीं कर सकते थे, आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ये इंसान आपके साथ ऐसा करेगा। और इस इंसान ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया है, आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, और उस विश्वासघात को अब उस विश्वासघात से आपको न्याय दिलाने आपके पूर्वज आ रहे हैं। वो पूर्वज आपको न्याय दिलाएंगे कि इस इंसान को उसकी असली औकात दिखाएंगे कि आप इस तरीके से किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, या आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो चीज़ें आ रही हैं। और भी क्या संदेश है आपके पूर्वज का, क्या एंसेस्टर और कहना चाहते हैं? यहाँ पर और कार्ड आया है कि देखिए, 3rd and 8 का कार्ड है। आप लंबे टाइम तक बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे थे। हो सकता है आपको फिजिकली प्रॉब्लम था, मेंटली डिस्टर्ब थे, या आप इमोशनली भी डिस्टर्ब रहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये आपकी डिस्टर्बेंस नहीं थी, आप अपने पूर्वजों के कर्मों का बोझ ढो रहे थे अपने ऊपर, ठीक है। आपको ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों है, जब सब कुछ होते हुए भी मेरे साथ बुरी चीज़ें ही क्यों, मुझे हमेशा हेडेक क्यों रहता है, मैं हमेशा भ्रम की स्थिति में क्यों रहती हूँ, क्यों रहता हूँ, मैं सही करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता है, मैं उस लाइन में जाना चाहता हूँ, उस रास्ते पे चलना चाहता हूँ, पर वो हो नहीं पा रहा है। आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? हमेशा आपको लगता था कि आपकी बॉडी जकड़ी हुई है, बंधी हुई है। यहाँ पर किसी-किसी के केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एंटिटीज़ थी आपकी बॉडी के ऊपर, जो लंबे टाइम तक थी और आपको समझ में नहीं आता था कि ये चीज़ें मेरे साथ चल क्या रही हैं। तो आपके किसी पितृ का, कोई पितृ प्रेत थे एंड उनकी मुक्ति नहीं हुई थी, जिसके वजह से वो इस तरीके से आपके साथ चल रहे थे और आपको समझ नहीं आ रहा था। आप बहुत लंबे टाइम से ये सारी चीज़ें झेल रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें अब मतलब ठीक हो जाएंगी। आफ्टर 3 डेज़, 8 डेज़ के अंदर आप चीज़ों को देखेंगे कि अब बैलेंस में आ रहे हैं। ये जो चीज़ें आपके साथ लंबे समय से चलती आ रही है, आपने पितरों को अनदेखा किया, आपने सोचा कि ये मेरी ज़िंदगी है और आप अपने ढंग से जिएंगे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ऐसा नहीं कह रही हैं। यहाँ पर कह रही है कि आपको पितरों ने चुना था कि आप उनके लिए करोगे, उनका आपके प्रति होप था,
और इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लंबे समय से फेस कर रहे थे, ठीक है? ये कार्मिक लोग आपके जीवन में थे। यही कार्मिक लोग आपको आपके रियल डेस्टिनी तक पहुँचाने में सहायक है, ठीक है? ये लोगों ने आपको धोखा दिया जिनके साथ आप दिल से जुड़े हुए थे, इन लोगों ने अगर आपको धोखा नहीं दिया होता, इन लोगों ने अगर आपकी मनी को ब्लॉकेजेस नहीं किया होता, हर तरीके से अगर आप ब्लॉक्ड नहीं होते, तो आप कभी भी भगवान के शरण में नहीं जाते, आप महादेव के शरण में नहीं जाते। यहाँ पर वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। आप कभी भी अपनी फैमिली की कीमत नहीं समझते, आप कभी भी वैल्यू नहीं समझते, आप रिश्ते की कदर नहीं करते, आप फैमिली की कीमत नहीं समझते। यहाँ पर मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। आपको सही पाथ पर लाने के लिए, ठीक है, आपको सही पाथ पर लाने के लिए ये चीज़ें की गई है। आपके पितरों ने आपके लिए पहले से देखिए क्या इंतज़ाम करके रखा है। आपके पितरों ने पहले से इंतज़ाम करके रखा है कि आपको सुख, सुविधा, लग्ज़री लाइफ़ सब कुछ आपको देंगे। लेकिन उससे पहले वे आपको कुछ सिखाना चाहते थे। उनका भी कुछ कर्मों का लेखा-जोखा था, जो वो चाहते थे कि आप उसको पूरा करो, ठीक है? इसीलिए वो उन्होंने आपके धन धन के ब्लॉकेजेस किए, उन्होंने आपकी रातों की नींद उड़ाई, आपको इतना एंजाइटी डिप्रेशन हुआ कि आप सोचते रहे, सोचने पे मजबूर किया। एंड उन्होंने हो सकता है कि आपके बच्चों को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी, कोई इश्यू था, आपके बच्चों में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी, या आपके बच्चे नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रहा था, संतान को लेकर के आप चिंतित थे, या उनके हेल्थ को लेकर के आप चिंतित थे। तो ये इसीलिए हो रहा था ये सारी चीज़ें, क्योंकि कहीं न कहीं कोई दोस्त था आपके साथ, जो चीज़ें ये दोस्त सब कुछ अब खत्म हो रहा है, आगे आने वाले समय में देख रहे हैं आप सफलता की ओर अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने उन सभी चीज़ों को हैंडल कर लिया, उन सभी चीज़ों को आपने ठीक कर लिया है, ठीक है? अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप इस ऊर्जा में हैं, ठीक है? आप देख रहे हैं, अब आप इस ऊर्जा में हैं। अब आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। आप पहले जहाँ इतना मेहनत करते थे, पर आपको फल नहीं मिलता था, आपको लगता था इतना मेहनत के बाद भी कोई फल नहीं मिल रहा है, क्या करना चाहिए? क्या एक्शन लेना चाहिए मुझे? आपने सब कुछ ट्राई किया, जिसने जो बोला सब कुछ किया, फिर भी आप कुछ भी नहीं हो पाता था, ठीक है? आप उदास रहते थे। लेकिन अब उदासी का समय खत्म हो गया है, और अब समय है एक न्यू जर्नी पे जाने का, ठीक है? और ऐसे लोग जो आपको नहीं समझते थे, कोई वैल्यू नहीं देते थे, या उनको लगता था कि आप किसी काम के नहीं हैं, किसी लायक नहीं हैं, आप हमेशा रोना रोते हैं, या आप हमेशा परेशान रहते हैं। इसीलिए आप परेशान रहते थे क्योंकि आपको घेरा गया था, आपके ऊपर किसी का कार्मिक बोझ था, ठीक है? आपके पितरों का कार्मिक बोझ था, इसीलिए आप हमेशा घिरे रहते थे, दुखी रहते थे। यहाँ थर्ड थर्ड का कार्ड आ रहा है, किसी का, आपके किसी पितृ का कोई ऋण था आपके ऊपर, ठीक है? आपके पूरे कुल का ही बोझ आपके ऊपर था, आपके कंधों के ऊपर था, और इसीलिए आपको इतना मजबूत बनाया जा रहा था कि आप सफलता के शिखर पे जाएं, और आप उनको भी मुक्त कराएं, ठीक है? आप उनको भी मुक्त कराएं इस तरीके से, वो मुक्त हो जाएं और वो भी अपने अपने लोग चले जाएं। वो बहुत लंबे टाइम तक इंतजार कर रहे थे आपका, ठीक है? वे आपका इंतजार कर रहे थे कि आप आओगे एंड उनको मुक्त कराओगे। वो चीजें आपने करी हैं, और आपको अपार मतलब आपने पूरा अपना मेहनत लगाया है, आपने अपने 100% कर्मा किया है, और उसके बदले पितृ आपको क्या दे रहे हैं, देख रहे हैं आप? 9 ऑफ कप्स आपको हर तरीके से फुलफिल करेंगे। और सबसे पहला कार्ड जो आया था, जो आपने भी देखा, सबसे पहला कार्ड आया था 10 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ 2-2 कप्स का कार्ड दे रहा है, ठीक है? आपको आपके जीवन में हर वो सुख, हर वो इच्छा आपकी पूरी की जाएगी, जो शायद आप सोचते थे कि मेरी पूरी नहीं हो रही है, कोई विशेष मेरे जीवन में दुख ही दुख है, मेरी मैरिज नहीं हो रही है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरा घर नहीं बन रहा है, और मेरे जो भी मैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो फेल हो जाता है, जिस भी बिजनेस को मैं चलाऊँ वो बिजनेस डूब जाता है, जिसके साथ भी मैं पार्टनरशिप करूँ वो पार्टनरशिप नहीं चलती है, किसी के साथ मैं कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करूँ वो नहीं चलता है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, इतना मेहनत के बाद भी कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, पढ़ाई और बाकी चीज़ों के समय बहुत सारी हर्डल्स आने लगते हैं, घर परिवार से और भी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं होना, घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि मेरा हो नहीं पाता है सही से चीज़ें। तो आप बहुत बहुत परेशान हो चुके थे, मैं यहाँ देख रही हूँ, बहुत आप इतना परेशान हुए हैं ना,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करीब 8 सालों से परेशान चल रहे थे, 10 सालों से परेशान चल रहे थे। यहाँ पर करीब आप किसी-किसी के केस में 21 सालों से आप परेशान हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड यहाँ पर 3-3 का कार्ड आया है, ठीक है। 3-3 का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जीवन में गुरु को एंसेस्टर का भी इसमें हाथ होता है। 3 नंबर आपके एंसेस्टर आपके साथ है। 3 नंबर 3 डबल 3 देखने का मतलब ही होता है कि आपके एंसेस्टर आपके गुरु की तरह कोई दिव्य शक्ति आपके साथ चल रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपको रास्ता दिखा रही है। और ये 3 नंबर आपके जीवन में आपको प्रोटेक्ट करे, आपको रास्ता दिखाए, आपके जीवन में हर वो दुख, हर वो बाधा जो लंबे टाइम तक थी आपके जीवन में, उसको दूर करे, ठीक है। ये 3 नंबर, तो इस एनर्जी को अपने ऊपर क्लेम करने के लिए, अपने साथ ये रीडिंग को रेजोनेट करने के लिए 333 जरूर लिखिएगा कमेंट में। एंड आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ है। आपने उनके कर्मों का एक बोझ ढोया है और इसके लिए वो आपके ऋणी हैं और वो बहुत खुश हैं और बदले में वो आपको हर वो चीज देना चाहते हैं जो आप चाहे, ठीक है। हर वो खुशी, हर वो सफलता आपके कदमों में रख देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको हर वो चीज मिले, मान प्रतिष्ठा, समाज में आपका अपना सब कुछ हो एंड आप ग्रो करें, ठीक है। आप ग्रो करें, आप ग्रोथ की तरफ जाएं, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी उम्र 31 हो सकती है, 33 हो सकती है, 39 हो सकती है, 59 हो सकती है, 69 हो सकती है एंड यहाँ पर देख रही हूँ 73 आपकी उम्र हो सकती है। साथ ही साथ आप किसी भी महीने के 6 तारीख के बॉर्न हो सकते हैं। 6 सितंबर हो सकता है, 6 नवंबर हो सकता है, 6 फरवरी हो सकता है, 10 फरवरी हो सकता है, 24 हो सकता है, 22 हो सकता है। किसी भी महीने का डेट, ये स्पेसिफिक डेट आ रहा है। साथ ही साथ आप लिब्रा हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं या आप कैंसर हो सकते हैं। इनके लिए है, बाकी और सारी राशियों के लिए भी है। ये टाइमलेस रीडिंग है और ये सबके लिए है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ मुझे आ रही थी निकल के, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आपके पितर आपसे खुश हैं, आपने उनका काम किया है और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। आप सबके साथ अच्छा बिहेव कीजिए, अपने आसपास अपने कुत्तों को भोजन खिलाइए, आप पशु पक्षियों को भोजन खिलाइए, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर रखिए इस पितृ पक्ष पे। एंड पानी आप रख सकते हैं, खाना रख सकते हैं, भोजन रख सकते हैं। आप जो आपसे बन पड़े वो आप कीजिए अपने काम को करते हुए। एंड आपके पितृ जब खुश रहेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे और आशीर्वाद के रूप में तभी आपकी बरकत होगी, तभी आपका ग्रोथ होगा। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, जय माता दी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट कीजिएगा।